अब देखिए ना, गौतम अडानी के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। कुछ दिन पहले तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर जश्न मनाया था और कहा था कि अमेरिका में वह $10 बिलियन का निवेश करेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में। लेकिन अब नई चीजें निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि 2200 करोड़ रुपए का स्कीम है। भारतीय अधिकारी को घूस देने के लिए 2200 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और इसी कारण यह एफआईआर हो चुकी है। और इस पर अब भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया है। राहुल गांधी और विपक्ष के नेता बार बार आरोप लगा रहे हैं कि इनको जेल में डाल दीजिए, अब इनका कुछ काम नहीं है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गौतम अडानी नरेंद्र मोदी जी करीबी हैं, एक ही स्टेट से आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे जब भी साथ में दोनों ने काम किया है, और अब केंद्र में उनकी गवर्नमेंट है। और एक तरफ जो गौतम अडानी का सक्सेस का जो मंत्र है वो काफी, क्योंकि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका है उसके बाद में, इसलिए राहुल गांधी बार बार उन पर आरोप लगाते हैं। क्योंकि हिडनबर्ग रिपोर्ट भी आई थी उसके पहले, अभी 2 साल पहले तो वो गेम हुआ था, और अब जाकर एक नया कांड हो गया है। ऐसा नहीं है, गौतम अडानी के ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, उसके बाद भी इनकी नेटवर्थ में इजाफा हो रहा है। और यही कारण है कि जो विपक्ष है वो लगातार गौतम अडानी को, नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेता है, चाहे फिर संसद हुआ या फिर संसद के बाहर हुआ। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मुरली चौहान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत सारी बातें होगी गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी और अमेरिका से लगाकर भारत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। दरअसल न्यूयॉर्क में गौतम अडानी के ऊपर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का आरोप लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सौर ऊर्जा के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। लेकिन यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म है, इसके साथ में 7 अन्य और लोग हैं जिन पर यह मुकदमा हुआ है। इसके अलावा गौतम अडानी पर एक और आरोप है। बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिकी निवेशकों को और वहां की बैंकों को झूठ बोला गया है ये पैसा निकालने के लिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं सागर और विनीत अडानी की, तो ये गिनीर एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी है जो गौतम अडानी के भतीजे हैं। लेकिन यहाँ पर सागर और गौतम अडानी पर अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करते हैं गौतम अडानी की, तो उन्होंने इन आरोपों का खंडन कर दिया है, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बाद में भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया है। आप देख सकते हैं मीडिया में क्या क्या चल रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं अडानी ग्रुप की, तो इनका साम्राज्य बहुत बड़ा है। भारत से लेकर अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ऐसा कई देश है जहां पर विशालकाय इनके बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, हवाई अड्डे हैं। अब बांग्लादेश में तो इन्होंने एक एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया था, लेकिन वहां पर भी विवादों में रहे। फिर चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हुआ, तो ये बहुत सारी तमाम चीजें हैं। और इन आरोपों के बाद भी, चाहे हिडनबर्ग हुआ और अब ये हुआ, उसके पहले भी एक बार हिडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसके बाद भी इनका मुनाफा कम नहीं हुआ था, ये हमेशा प्रॉफिट में ही रहे। क्या कारण है? लेकिन इसका कारण ये तो नहीं हो सकता कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक ही स्टेट से आते हैं, और अब केंद्र में मोदी जी गवर्नमेंट है, इसलिए दोनों की जो नीतियां है वो एक है, और गौतम अडानी सक्सेस पे सक्सेस होते ही जा रहे हैं। हो सकता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो गौतम अडानी के ऊपर आरोप साबित हुए हैं, एफआईआर हुई है, अरेस्ट वारंट जारी किया गया, ये बहुत बड़ा आरोप है। कुछ तो कांड होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा होता है, कुछ गिरफ्तारी होती है या और कुछ होता है, तो ये गौतम अडानी के लिए संकट भरा होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके व्यापार करने की जो इच्छा है, जो निवेश उन्होंने कर रखा है, वहां पर उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि बांग्लादेश में आपने देखा होगा, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण और ऊर्जा के क्षेत्र में वहां पर पहले से विवाद है, और अब अगर ये सब चीजें सामने आ रही है, तो गौतम अडानी के लिए संकेत अच्छे नहीं है। और खास करके जो इनसे जुड़े हुए, जैसे कि भारत में एलआईसी हो गया, एलआईसी ने भी अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखा है। और बताया जा रहा है कि जब से ये रिपोर्ट आई है वापस से, जब से एलआईसी को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। लेकिन जो हुआ है, अगर ऐसा किया होगा तो ऐसा हुआ है, नहीं तो अमेरिका कोर्ट एफआईआर नहीं करता, वो अरेस्ट वारंट जारी नहीं करता। और 2200 करोड़ रुपए का स्कीम है, छोटा मोटा नहीं है।